नाजरीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई की हाजी अली दरगाह में खवातीन के दाखिले पर रोक का मामला, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने दरगाह कमेटी के फैसले को करार दिया सही। महाराष्ट्र हुकूमत ने जारी की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम, लेकिन बैंक की बदनज़मी के सबब तलबा और सरपरस्त परेशान। सख्त धूप में इंतजार के बावजूद लोगों को हो रही है मायूसी। रिजवान उड़ेतिया फाउंडेशन मुल्क के देहात को लेगा 100 देहात को लेगा गोद। रिजवान उड़ेतिया फाउंडेशन दही इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम करेगा। और चलिए अब महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से जानते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव जारी है। यह टकराव धीरे धीरे पंचायतों और तहसीलों तक पहुंचने लगा है। मालीगांव तालुके में बीजेपी ओहदेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकामी शिवसेना के वजीर दादाजी भूसे और पंचायत समिति के ओहदेदारान पर यह इल्जाम लगाया है कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ताहम मालीगांव तालुके में अवाम और किसानों को इस स्कीम की मालूमात फराहम नहीं की गई है। पूरे तालुके में किसी भी देहात में ग्राम सभा नहीं ली गई। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि हमारी दोस्त पार्टी मरकजी हुकूमत के स्कीमों को अवाम तक पहुंचने नहीं देना चाहती। ग्राम उदय से भारत उदय ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन मालेगांव तालुके में एक भी ग्राम सेवक ने अभी तक एक भी गांव में जाके कोई बैठक नहीं हुई। किसी संदर्भ में जनता को इसकी जानकारी नहीं दी गई। किसी भी ग्राम पंचायत की या सरकारी कार्यालय के बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया। और ये जो दबाव के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की योजना यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने मिलकर हमने यहाँ पे आज बैठक करी है, जिसमें पंचायत समिति के जो बीडीओ थे और यहाँ के जो नायब तहसीलदार थे उनको बुलाया गया था। उनको सारी चीजों के बारे में हमने अवगत करा है। मुंबई की हाजी अली दरगाह में खवातीन के दाखिले से मुतल्लिक जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा है कि इस्लाम में औरतों का मज़ार पर जाना जायज़ नहीं है। खवातीन को मज़ार पर जाने से गुरेज करना चाहिए। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने हाजी अली दरगाह के फैसले को सही करार दिया कि वो अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए बगैर महरम के बाहर नहीं निकल सकती, तो मज़ारों पे जाने का मामला कहाँ से आ जाता है। महाराष्ट्र हुकूमत के महकमे तालीमात की जानिब से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम जारी कर दी गई है। तलबा को यह रकम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जरिए अदा की जा रही है। बैंक वक्त तमाम तलबा को स्कॉलरशिप अदा करने के लिए बैंक इंतजामिया ने मुनासिब इंतजामात नहीं किए हैं। नतीजे में तलबा और सरपरस्तों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करने के बाद बेशतर अफराद को दस्तावेजात में कमी या खामी बताकर वापस लौटाया जा रहा है। बैंक इंतजामिया की जानिब से हो रही बद इंतजामियों की वजह से तलबा और सरपरस्तों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। एटीएम के जरिए रकम अदा करने की मांग की जा रही है। चेक करे बाद हमको स्लिप दे रहे, स्लिप दिए बाद फिर आए बाद पैसे भर को बलियो कर रहे। और अभी भी आए तो 2-3 बार वापस गया। मैं यहाँ से 3 बार भी आया तो 3 बार वापस गया। 1 घंटा 1.5 घंटा चेक कर रहे, बाद में बोल रहे कल आओ। ऐसा 2 इसी चक्कर है मेरे यहाँ। अब आया, मैं अभी स्लिप दिया, अब उन्हें बुक लेके अंदर चेक करेंगे। चेक करे बाद उन्हें हमको रिसीप्ट देंगे, फिर पैसे हमको उठाना पड़ता, इसलिए हमको बहुत परेशानी हो रही। खुशकिसाली और दीगर मसाइल से दो चार देही इलाकों की मदद के लिए रिजवान उड़ेतिया आगे आए हैं। रिजवान उड़ेतिया ने मुल्क के 100 गाँव को गोद लेने का ऐलान किया है। रिजवान उड़ेतिया का ताल्लुक गुजरात के पोरबंदर से है और वो गुज़िश्ता 30 बरसों से साउथ अफ्रीका में मुकीम है। रिजवान उड़ेतिया फाउंडेशन के जरिए 100 देहात में तरक्की के काम अंजाम दिए जाएंगे। बुनियादी सहूलियात के अलावा खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं वो सब एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इवन इनर हैप्पीनेस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये एडॉप्शन का जो आइडिया है वो अपना प्रधानमंत्री को मिलने के बाद आया
और हमने अडोप्ट किया, तो अभी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। 1 या 2 या 10 लोगों को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हम लोग बराबर संभाल नहीं पाते, और ये विलेज के विलेज अडॉप्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है और ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और ये मेरे ख्याल से अगर इसी तरह से ये करते रहिए तो अल्टीमेटली 5 साल के अंदर इनसे इंस्पायर्ड होकर काफ़ी रिजवान आदत है इस चीज़ में आ जाएंगे। गरीबी एक गुर्बत हमने भी देखी है, हमको भी पता है तकलीफ़ क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है। और चूँकि बिहार यूपी से इतने सालों से मेरा संबंध रहा है और हिंदुस्तान के देहात को जानता हूँ, गरीबी बहुत है हमारे देश में, गांव बहुत है और तकलीफ़ें बहुत हैं, पानी की समस्या भी है, हर चीज़ की समस्या। इसमें अगर ये छोटी सी मदद होती है तो ये बहुत बड़ी मदद होती है और उसमें हम भी शामिल हो गए। इन्होंने कुछ 10 गांव यहाँ के लिए सोचे, 10 गांव बिहार के लिए, तो मैंने कहा हमारी निःशुल्क पूरी मदद रहेगी। कहीं तो ये उठाया गया कदम काबिल सिताइश है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र का लातूर इन दिनों रियासत में सबसे ज्यादा सूखे से मुतासिर जिला है। ऐसे में आवाम को ट्रेन के जरिए अमानवाड़ी गांव से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। पहले पानी एक्सप्रेस लातूर पहुंचने के बाद दूसरी जल रानी ट्रेन अकोला से रवाना हुई। वाज़ेह रहे कि वाशम जिला का अमानवाड़ी गांव भी पानी की किल्लत के मसले से दो चार है और यहां के पानी को लातूर ले जाने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। नांदेड़ में दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। शिद्दत की गर्मी के नतीजे में एक स्क्रैप गोदाम में आग की नजर हुआ। शहर के करीब वाक़े धनेगांव में स्क्रैप गोदाम दोपहर 1 बजे के करीब अचानक आग की लपेट में आ गया। आग इतनी शदीद थी कि इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इब्तिदा में लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। चंद रोज कबल गैर मामूली तपिश के सबब कचरे के ढेर में आग लगी थी। गर्मी के चलते रोनुमा हो रहे आतिशज़दगी के वाक़यात के सबब म्युनिसिपल हुक्काम फिक्रमंद हो गए हैं। और सुन्नी दारुल क़ज़ा अकोला के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों का नज़्म किया गया। 18 गरीबों मिस्किन लड़कियों की निकाह बड़ी सादगी से अंजाम पाए। दारुल क़ज़ा की जानिब से ज़ौजैन में ज़रूरी साजो सामान भी तकसीम किया गया और माए किराम ने इज्तिमाई शादियों को वक्त की ज़रूरत करार दिया। वाज़ेह रहे कि माशरे में बेजा रसूमात को ख़त्म करने की गर्ज से सुन्नी दारुल क़ज़ा अकोला की जानिब से हर साल इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जाता है। मालीगांव शहर में तहरीक दावत इस्लामी का 2 रोज़ा इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इज्तिमा के आखिर में जिक्र और दुआ की मजलिस मुनक़िद हुई। इज्तिमा में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से काफिले दीन की दावत देते हुए शामिल हुए थे। इस मौके पर तालीम के हुसूल पर जोर दिया गया। उलमा ने कहा कि तालीम से दूरी के सबब ही आज मुसलमान हर शोबे में पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। कहतसाली दूर होने और रहमत की बारिश के लिए दुआ की गई। सलमान खान रियो ओलंपिक्स के लिए हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के जत्थे की गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। रियो ओलंपिक्स 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। सलमान खान ने कहा है कि वो खिलाड़ियों को तहरीक देना चाहते हैं और चाहते हैं कि खिलाड़ी अपना बेहतरीन मुजाहरा पेश करें ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। चलिए फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की हेडलाइंस पर। मरकज पर तनकीद के बजाय खुशकिसाली के बजट का करे सही इस्तेमाल। बीजेपी की रियासती सदर येडियुरप्पा का सीएम सिद्धारमैया पर निशाना। हरीश सांत्वना स्कीम नाफिज न करने वाले अस्पतालों को जारी किया जाएगा नोटिस।
वजीर सेहत यूटी कादिर का बयान। और जापान से 3 रुकनी वफ्द कर्नाटक के दौरे पर 4 लाख अफराद को जापान में मिल सकती है नौकरियां। वजीर कानून टीबी जयचंद्रा का बयान। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। कर्नाटक में खुशकिसाली से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने 723 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बीजेपी के रियासती सदर बीएस येडियुरप्पा ने ये बात बताई। बेंगलुरु में मुनक़िदा कलबुर्गी जोन के बीजेपी लीडरों की मीटिंग से कबल उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत के पूछने से कबल ही मरकजी हुकूमत ने मुतासिरा इलाकों के लिए फंड जारी कर दिया है। येडियुरप्पा ने वज़ीर आला पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि सिद्धरामैया मरकज के खिलाफ जो तनकीद कर रहे हैं वो सरासर गलत है। स्टडी टीम कಳಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಸುಮಾರು 800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ 1540 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಕೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಣವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತೇನೆ। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मई के महीने में काबीना में तौसी और रद्दबदल करने का इशारा दिया है। वज़ीर आला ने कहा है कि काबीना में यकीनी तौर पर तौसी और रद्दबदल किया जाएगा। वज़ीर आला ने दलित सीएम के मामले को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये आवाजें पार्टी के बाहर से आ रही हैं। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा है कि मई के आगाज में वो दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। दौरे के बाद काबीना में तौसी व रद्दबदल की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि खुशकिसाली और पीने के पानी की किल्लत से निपटने के लिए रियासती हुकूमत के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। रियासती हुकूमत की हरीश सांत्वना स्कीम नाफिज न करने वाले अस्पतालों को नोटिस जारी की जाएगी। वजीर सेहत यूटी कादिर ने शिमोगा में मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि दही इलाकों के अस्पतालों में हरीश स्कीम पर अमल किया जा रहा है, लेकिन जली सिता के बड़े अस्पतालों में इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। अब तक इस स्कीम के तहत 800 मामलात में रकम हासिल की गई है। ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ 800 ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ। ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ। ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। रियासत के वजीर कानून टीबी जयचंद्रा ने बताया है कि जापान से 3 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द बेंगलुरु आया हुआ है। वफ्द ने विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का दौरा करके तलबा को जापान में फराहम किए जाने वाले रोजगार के मौके के ताल्लुक से वाकिफ कराया। वफ्द ने बताया है कि जापान में 40,000 इंजीनियरों की जरूरत है। वजीर टीबी जयचंद्रा ने बताया कि वफ्द के मुताबिक जापान में जुमला 4 लाख अफराद को रोजगार के मौके फराहम हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में सरमायाकारी से मुतल्लिक जापानी वफ्द से बातचीत की गई है। दुनिया में आज़ादी की तमाम तहरीकों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सबक लिया है। अली की शख्सियत फ़ज़ाइल का समंदर है। मौजूदा दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी लड़ाई को शिया सुन्नी का लेबल ना दिया जाए, इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में मुनक़िदा जश्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इफ्तिताही तकरीब में किया गया। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मज़ीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब। बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में जश्न अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनाया जा रहा है। इस मौके पर 4 रोज़ा तकरीबात मुनक्किद की गई हैं।
इराक और हिंदुस्तान के मारूफ उलमा कराम और दानिश्वर हजरत अली की तालीमात और हालात हाजरा पर खिताब कर रहे हैं। करबला के रोज़े हजरत अब्बास के आलिम-ए-दीन मौलाना शेख अली असदी ने कहा कि हजरत इमाम अली की तालीमात से दुनिया में इनकलाब आया है। आज़ादी की तमाम तहरीकों ने हजरत अली से तरगीब हासिल की है। रोजनामा इनकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की मुखालफत की है। हाल ही में आलमी सूफी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुनक्किदा जलसे आम इसकी मिसाल है। इस्लामिक स्कॉलर हफीजुर रहमान ने भी तकरीब से खिताब किया। उसका दरवाजा है, इसका मतलब जो अली को दरवाजा नहीं मानता, जो अली की फजीलत का कायल नहीं है, वो इल्म के शहर में दाखिल नहीं हो सकता। इस मौके पर मारूफ शुअराए कराम ने हजरत अली की शान में अपना कलाम पेश किया। फरमाइए, मैंने लिए थे गोशे अली के मज़ार के, और गर मांगनी हो भीख तो मांगो रसूल से। वज़ीर के अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के मौके पर बेंगलुरु में 4 रोज़ा तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। इराक के मुक़द्दस रोज़ों की इंतज़ामिया ने जश्न अली का इनक़ाद किया है। इस मौके पर इस्लामिक किताबों की नुमाइश और मुक़द्दस मक़ामात की तस्वीरों की नुमाइश भी मुनक्किद की गई। ETV न्यूज़, बेंगलुरु।